पूछा। हम्म। हाँ, ये मतलब कभी राइट बंद होता है, कभी लेफ्ट बंद होता है, कभी दोनों चालू होते हैं। ये सामान्य अवस्था है और स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। हर 1.5 घंटे में बदलना चाहिए। तो हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम जो करते हैं ना, वो इसीलिए करते हैं। व्हाई नाड़ी शोधन? सारे प्राणायाम तो नाड़ियों की शुद्धि ही करती है, लेकिन खास कर ये जो अनुलोम विलोम, बाएं से लेना दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना बाएं से छोड़ना, इसका मतलब है वो राइट और लेफ्ट जो हमारा ब्रेन है उसका संतुलन। नहीं, किसी भी सीजन में हो, हर एक निश्चित अंतराल के बाद पहले दायां चलेगा, फिर बायां चलेगा। और जब दोनों नाक बदलते रहता है ना, जैसे दाएं से बायां की ओर शिफ्ट हो गया, बाएं से दाएं की ओर शिफ्ट होगा, उस समय दोनों नाक चलता है। या ध्यान साधना करते हैं तो दोनों, ये काम की चीज है, थोड़ा सुन लीजिए। हाँ, नहीं तो वन थिंग एट ए टाइम एंड दैट डन वेल, है ना। तो जब आपका बायां नाक चलता है तो आपका दायां मस्तिष्क चल रहा होता है, और जब दायां नाक चलता है तो बायां मस्तिष्क चल रहा होता है। और अलग अलग ब्रेन का काम तो आप जानते हैं ना। आपका दायां नाक चले, बायां मस्तिष्क चले, मतलब आपके मन में चंचलता आएगी, बहुत उथल पुथल बढ़ेगा, एसिडिटी बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा, शरीर दुबला हो जाएगा। सूर्य नाड़ी जब चलती है, और जब बायां नाक चलेगा तो आपके शरीर में एकदम कूल, मोटापा बढ़ेगा। ये जो कफ प्रकृति के रहते हैं ना, एकदम कुछ भी हो जाए वो हाथी जैसा अपनी जिंदगी जीते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका बायां नाक ज्यादा चलता है, कफ प्रकृति के होते हैं। शरीर में मोटापा बढ़ेगा। स... है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना, पूरा सुनिए करके। इसीलिए, हाँ, मैं दोनों नाक का, यदि कोई एक नाक लंबे समय तक चले तो इससे संबंधित रोग होगा। तो प्रकृति ने उसको बैलेंस करने के लिए हर एक निश्चित अंतराल के बाद आपका दायां नाक चलाता है, आपका बायां नाक चलाता है। कभी आप देखिए, ऐसे करके देखिए, अभी ध्यान से उठे तो हो सकता है दोनों नाक चले। सूर्य नमस्कार के बाद आप देखिए, आपका दायां नाक चलेगा। प्राणायाम या ध्यान ओंकार के बाद देखिए, आपका बायां नाक चलेगा। तो हर 1.5 घंटे में बदलता है, इसलिए हमारा शरीर संतुलित रहता है। अब किसी का मान लो आपका दायां नाक बहुत चल रहा है 1 2 3 दिन, तो बाएं तरफ सिर दर्द शुरू हो जाएगा, माइग्रेन हो जाएगा। चलिए, मैंने सीक्रेट बता दिया, है ना। यदि किसी का पूछे सिर दर्द है तो किधर है, बाएं तरफ है, तो आप जान जाइए बहुत दिनों से इसका दायां नाक चल रहा है। या तो साइनोसाइटिस होगा, या कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, खाने का, पीने का, सोने का, या चिंता, तनाव, नींद नहीं आना, तो चट से आप पकड़ लीजिए, उसको उल्टा लेटवा दीजिए। जैसे आपका दाएं नाक चल रहा है तो आप दाएं करवट लेटिए तो बायां नाक चलना शुरू हो जाएगा। अब जब बायां नाक चलना शुरू होगा तो दायां ये मस्तिष्क काम करेगा। स्वर बदलने का भी आता है। पहले ऋषि मुनि लोग या शंकर भगवान ऐसा रखते थे ना यहाँ पर ऐसे, तो डंडा क्या है ऐसा, वो स्वर बदलने का है वो। नहीं नहीं नहीं, जैसे हमको ध्यान करना है, और दायां नाक चल रहा है तो आपका मन तो चंचल होगा ना, तो ध्यान कैसे लगेगा? तो आपको बायां नाक चलाना है। तो बायां नाक कैसे चलेगा? या तो दाएं को बंद करके आप उसको प्राणायाम कीजिए। तो आप ऐसे जब हाथ को उठाएंगे तो कंझट लगता है, तो अपना ऐसे किए, बैठ गए। या यहाँ पर कुछ भी दबा दीजिए, मोटा चीज ऐसा, या हाथ को ही दबा दीजिए ऐसा। हाथ को यदि आप दबा दिए तो ये नाक चलेगा, तो मन शांत हो जाएगा। या ऐसी करवट लेट जाइए तो भी बायां नाक चलेगा, मन शांत हो जाएगा। आपको कुछ ऐसा काम करना है, आपको गुस्सा करना है, उस समय आपका बायां नाक चल रहा है, कोई कुछ भी बोले, कोई गाली दे के चला जाए, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप कभी कभी गुस्सा करने के लिए आपको दायां नाक चलाना पड़ेगा। तो गुस्सा होना और गुस्सा करना दो अलग चीजें है ना। क्रोधित होना और क्रोध करना, जब आप क्रोधित होते हैं तो आपकी कमजोरी है, कोई भी आपको गुस्सा दिला के भाग जाएगा। लेकिन जब आप क्रोध करते हैं वो आपकी ताकत है। जब आप चाहें तब आप क्रोध कीजिए, क्योंकि व्यवस्था बनाए रखने के लिए गुस्सा भी जरूरी है। तो क्रोध करना, क्रोध आपके कंट्रोल में रहता है। तो दायां और बायां नाक अल्टरनेट चेंज होते रहता है, होना चाहिए। नहीं हो रहा है
तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, उसको ध्यान दीजिए। और जब दोनों नाक चले तो ऐसा कोई काम, कुछ भी काम करेंगे असफल हो जाएगा सिवाय पूजा पाठ के। जब दोनों नाक चले तो आप सिर्फ ध्यान साधना कीजिए, प्रभु को याद कीजिए। कुछ भी आप निर्णय आप देख लीजिए, आप अपने जीवन में दोनों नाक चलता रहे, कुछ भी डिसीजन लेंगे वो असफल होगा ही 100%, लिख के दे रहा हूँ। तो कुछ ऐसा डील करना होता है ना, तो अब बस टाइम को वेस्ट जाने दीजिए। किसी बिजनेस डील हो रहा है ना, तो जब आप दोनों नाक चले ना तो नहीं, आप ऐसा कीजिए ना, ऐसा फ्लो कीजिए, किसी एक नाक से ज्यादा अच्छा श्वास निकलेगा, दूसरे से कम निकलेगा। एक फ्री रहता है, दूसरा कम फ्री रहता है। अब जब दोनों नाक चले तो दोनों से बराबर निकलता है। तो ये सुषुम्ना नाड़ी है। बायां चले तो ईड़ा नाड़ी, दायां तो पिंगला नाड़ी। अब दोनों चले तो सुषुम्ना नाड़ी। उस समय ध्यान साधना ये सब के लिए बेस्ट है वो। और ऐसा निर्णय, मैं इस पर स्वर विज्ञान पर ज्यादा इसलिए नहीं बोलता, लोग दिन भर फिर ऐसे आदत पड़ जाती है, घर से निकलेंगे तो कुछ भी बात करेंगे तो हमारा एक मित्र है, उसके जेब में रखा रहता है मुहूर्त चार्ट, 2 घंटे वाला नहीं तो हमारे पिताजी वैसे 10 बजे से 12 बजे तक ये मुहूर्त, मैं तो घर से निकलता हूँ तो मुझे मेरा काम होगा या नहीं 100 में 100 नहीं, 1000 में 1000 बार पता चल जाता है। लेकिन अब पता चल गया, लेकिन हमने मिलने का टाइम दिया किसी को। इवन यहाँ से नेपाल भी गया किसी काम के लिए, मैं स्टेशन गया तो पता चल गया यार मेरा काम नहीं होगा। रंजू को बोलता हूँ काम नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन टिकट हो गई है, उधर इंतजार कर रहे हैं, तो जाना तो पड़ेगा। लेकिन मन यहाँ से संतुष्ट हो जाता है कि चलो, मुझे नहीं पता रहता तो मैं क्या कर लेता, अब पता है तो भी क्या कर लेता हूँ। तो अपना काम करना है, काम को रोकना नहीं है, तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरों को सिखाता हूँ तो कंफ्यूज हो, सारा जिंदगी इसी में फंस जाता है, दायां बायां के चक्कर में। तो स्वर विज्ञान के बारे में मैं ज्यादा बोलता नहीं, उन्होंने तो छेड़ दिया। तो ये सावधानी रखिए, दोनों नाक चले ना तो चुपचाप बैठ जाइए, कुछ निर्णय मत लीजिए। नहीं कर सकते हैं, आप साधना करेंगे तो अपने आप दोनों नाक चलेगा। आप कंफ्यूज रहेंगे तो दोनों नाक चलेगा। आप दुखी हैं, डिप्रेस्ड हैं तो दोनों नाक चलेगा। अनिर्णय की स्थिति में कभी यह चलेगा कभी यह चलेगा। आप देखिए, फटाफट ये चलेगा फटाफट ये चलेगा, एकदम बदलते रहता है। शोकग्रस्त में वैसी होता है। तो आपका श्वास जो है, ये जो स्वर विज्ञान है, शंकर भगवान ने पार्वती जी को इसके बारे में सिखाया है। ये पूरा एक साइंस है स्वर विज्ञान का। तो इसीलिए पात्र लोगों को सिखाना क्यों बोला जाता था पहले? यदि पात्र नहीं है, मतलब उतना हिम्मत होना चाहिए कि आप हर परिस्थिति को तटस्थ भाव से ले। अब आपसे मेरी मुलाकात हुई कोई काम के लिए, आपने मुझे प्रॉमिस किया है, लेकिन मुझे पता चल गया कि आप मुझे धोखा देने वाले हैं, तो मैं तो परेशान हो जाऊंगा ना। टेक इट इजी, ओके। नहीं पता रहता तो भी हो सकता था, पता है तो भी हो सकता है। तो उसके लिए वो स्थित प्रज्ञता चाहिए। ये जितने भी और हाई लेवल के जो साइंस है ना, उसके लिए मन का स्थिरता होना चाहिए। कुछ भी हो, इट्स ओके यार, सब वही ऊपर वाला ही लिखा है। अपना काम है करना, आप कर्म से भाग नहीं सकते। फल तो वो देगा, लेकिन ऐसा नहीं कि बैठ गए चुपचाप, ऐसा नहीं, कर्म करना है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, कैसे करना है, क्या करना है, व्हाट टू डू व्हाट टू नॉट डू, व्हाट टू डू डिफरेंट वे, अन्यथा कर्तुम, किसी काम को अलग से कैसे करें। ये बस 3 ही चीज है, क्या करना क्या नहीं करना, और किसी चीज को कैसे करना, अलग ढंग से करना। तो ये जो ऊपर का साइंस है ना, सो अलग ढंग से कैसे लें, इसलिए मैं इस पर बहुत कम चर्चा करता हूँ। चलिए, तो ये नाड़ी शोधन सबको करना चाहिए, इससे संतुलित रहता है हमारा। कोई सूचना है? बारी बारी चेंज होता है, हर 1.5 घंटे में। चेंज नहीं हुआ तो बीमार पड़ेंगे।